सृष्टि के अंत तक तुम इसी प्रकार विभक्त रहोगे। इसलिए अब स्वरभानु का शीश जो राहु कहलाएगा और शरीर केतु कहलाएगा। राहु केतु अमृत का मान रखना होगा मुझे, और सृष्टि में तुम्हें उचित स्थान भी देना होगा। इसलिए तुम दोनों नवग्रहों को पूरा करोगे। जगत कल्याण के लिए समुद्र मंथन आरंभ किया जाए। ये समुद्र मंथन केवल अमृत नहीं देगा, एक गंभीर संकट लेकर आए। क्या है ये? जिसका कोई हल नहीं, वो हलाहल विष है ये। सृष्टि के संतुलन के लिए पी जाऊंगा इस हलाहल की एक एक बूंद। रुक जाइए आराध्य, इस कालकूट का पान मैं करूंगा। सागर राज, हलाहल से अधिक प्रभावशाली ना ही कोई आपके पास अस्त्र है और ना ही कोई शस्त्र। अब ना आप ये मंथन रोक पाएंगे और ना ही मेरी लक्ष्मी। मेरा निश्चय और निर्णय अटल है, नहीं लौटाऊंगा मैं लक्ष्मी को। इस मंथन का वेग इतना बढ़ा दो, सागर राज अपने हृदय में अनुभव करे। रुक जाओ लक्ष्मी, यदि तुम मेरी अनुमति के बिना यहाँ से गई तो इसी तलवार से ये सर धड़ से अलग कर दूंगा मैं। जा रही हूँ, किंतु आपकी मृत्यु का कारण बनकर नहीं, आपको अमृत का वर देकर आप सदा अमर रहेंगे पिताश्री। आपके कर्म और परिश्रम ने सागर मत दिया नारायण, आपकी लक्ष्मी आपके पास आ रही। समृद्धि लौट आई नारायण। स्वागत है संसार की समृद्धि का, नारायण की, लक्ष्मी का। नहीं देवी, मैं ये जयमाला नहीं पहन सकता। ऐसा करना उचित नहीं होगा। सागर में जाते समय आप केवल नारायण की लक्ष्मी थी, किंतु अब जो मेरे सामने खड़ी हैं वो सागर राज की पुत्री है। इसलिए इस प्रेम के मिलन का फल हमें मिठास तभी देगा जब आपके माता पिता हमें आशीष देंगे, आपका कन्यादान करेंगे। माँ, पिताश्री, मैं नारायण आपसे लक्ष्मी का कन्यादान मांगता हूँ। पुत्र छीनकर पुत्र का स्थान मांगते हुए लज्जा नहीं आती नारायण। देवता और असुरों, इस मंथनी से जो खींचकर आपकी ओर आ रहा है वो अमृत नहीं है, लक्ष्मी की परछाई से जन्मी अलक्ष्मी है ये। सृष्टि के संतुलन के लिए लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। लक्ष्मी की उपस्थिति सुकर्मी को सुख का आभास देगा, वहीं अलक्ष्मी की उपस्थिति कर्मों में रही कमी का सूचक होगा। हम यहाँ सागर मंथन के लिए आए हैं। बताइए नारायण, कब आएगा अमृत? हो रहा अमृत असुर माता। औषधि के देवता धन्वंतरी हाथ में अमृत का कलश लिए स्वयं पधारे हैं। लाइए धन्वंतरी, अमृत का ये कलश मुझे दीजिए, और जो भी इसके योग्य होगा मैं स्वयं उसे अमृत दूंगा। अमृत तो योग्य को ही मिलेगा ना नारायण, तो क्या असुर अमृत के योग्य हैं? असुर अमृत के पात्र अवश्य हैं, किंतु क्या वो उस पात्रता पर अडिग रह पाएंगे? कभी कभी व्यक्ति आवेश में आकर योग्यता खो देता है। हो गया मंथन, बहुत कुछ मिल गया देवताओं को। हाँ धन्वंतरी, अब इस अमृत पे हमारा अधिकार है। आपने कोई युक्ति सोची है नारायण? अन्यथा इस प्रकार तो पाताल लोक में असुर देवताओं के हाथ नहीं लगेंगे। असुरों को लोभित करना होगा, उनके सबसे बड़े विकार काम को जागृत करना होगा। कौन हो तुम सुंदरी? मोहिनी। नारायण का ये मोहिनी स्वरूप संसार को शिक्षा देगा कि योग्य व्यक्ति भी यदि काम के पाश में जकड़ जाए तो अपनी योग्यता खो देता है, अमृत खो देता है, जैसे ये असुर खोएंगे। तो असुरराज, मोहिनी बोली है कहीं देवता उससे अमृत कलश छीन न ले, किंतु बात तो अमृत के समान वितरण की हुई थी। क्या ये सत्य है असुर श्रेष्ठ? हाँ सुंदरी। तब तो यदि इन्हें अमृत से वंचित किया गया तो ये तो छल होगा ना असुर श्रेष्ठ। असुर राज की आंखों में मुझे छल नहीं करुणा दिखती है। आप तो असुर राज में तीनों लोकों में आपकी जय जयकार है। इनका कर्म और वचन तो पर्वत से भी अटल है। यदि इन्होंने अमृत वितरण का वचन दिया था तो ये उसे अवश्य निभाएंगे। अमृत का उचित वितरण अवश्य होगा। अब यह वही होगा जो ये सुंदरी चाहेगी। संसार की राजा की आज्ञा का पालन होगा। अभी अमृत का पान मैं स्वयं करवाऊंगी सबको। ये क्या राजा बलि, ये सुंदरी देवताओं की ओर चली गई, रोकिए इसे। सुनो सुंदरी, वहाँ नहीं, यहाँ आओ। देवताओं से प्रथम और अधिक योग्य हम असुर हैं। भूल गए आप एक राजा हैं, और राजा स्वयं से पूर्व अपने अतिथियों का सत्कार करता है। और पहले इन्हें अमृत पिलाकर आप ये सिद्ध कर दीजिए कि आप कितने महान राजा हैं। आपकी आज्ञा हो तो प्रारंभ करूं? आज्ञा है।
नारायण, नारायण, हमें छलने के लिए आपने रूप बदला है ना। अब देखो, आपकी युक्ति आप पर ही चलाऊंगा मैं। सावधान नारायण, ये देव नहीं असुर है। छल किया है इसने, ये स्वर भानु है। संतुलन तो आपकी प्रवृत्ति है ना। आपके छल को मैंने अपने छल से संतुलित किया है। अब बताइए, अब क्या करेंगे आप? अमृत का पान कर लिया है मैंने नारायण। अब तो त्रिदेव भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। अमृत पीने के पश्चात भी विष उगल रहा है, किंतु जिस अमर शरीर का ये अभिमान कर रहा है, आपका सुदर्शन इसे छिन्न भिन्न तो कर ही सकता है ना। उचित कहा देवी, इसकी उद्दंडता का दंड इसे मिलना ही चाहिए। बोलिए मत नारायण, मेरे पास अमृत की शक्ति है। मर नहीं सकते, किंतु अमर होने के पश्चात भी मृत्यु जैसा जीवन जियोगे तुम। नहीं, आज नारायण ने फिर से हमें छल दिया। नारायण! पूरा अमृत उन देवताओं को पिला दिया। वो तो किसी भांति स्वर भानु ने थोड़ा अमृत पी लिया और अमर हो गया। पर नारायण ने मुझे 2 टुकड़ों में बांट दिया। और सृष्टि के अंत तक तुम इसी प्रकार विभक्त रहोगे। यही दंड है छल का। संसार की दृष्टि से बचा जा सकता है सूर्य भानु, किंतु सूर्य के तेज से नहीं छिपा पाओगे स्वयं को। और ना ही बचा जा सकता है मेरी चंद्र की दृष्टि से। मूर्ख, ऐसे ही नहीं मुझे ग्रहों का राजा कहा जाता है। नहीं बचेगा ना तुम्हारा अस्तित्व, ना तुम्हारा प्रकाश। इसी क्षण आ जाऊंगा तुम्हें मैं। नहीं नारायण, मत रोकिए मुझे, ये दोनों मेरे ग्रास हैं। और अनंत काल तक तुम्हारे ग्रास रहेंगे। नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं? इस संसार को हमारी आवश्यकता है। सृष्टि को केवल संतुलन की आवश्यकता है, और संतुलन संभव है न्याय से। इसलिए अब स्वरभानु का शीश जो राहु कहलाएगा और शरीर केतु कहलाएगा, अनंत काल तक राहु आपको ग्रास करने का सामर्थ्य रखेगा, ताकि आप दोनों को ये ध्यान रहे कि समय और काल से कोई भी परे नहीं है। ये है न्याय नारायण का, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। राहु केतु, अमृत का मान रखना होगा मुझे, और सृष्टि में तुम्हें उचित स्थान भी देना होगा। इसलिए तुम दोनों नवग्रहों को पूरा करोगे। राहु, अमृत की इच्छा से तुम्हें अस्तित्व मिला है, इसलिए इच्छाओं के संरक्षक ग्रह तुम होगे। और केतु, इच्छाओं की मुक्ति से तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए केतु कुंडली की मुक्ति को नियंत्रित करने वाला ग्रह कहलाएगा। लक्ष्मी नारायण, सुख, सामर्थ्य, संतुलन। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे।